शाम साहब, क्या किस तरह से इसको देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बार बार इस हवाले से बातचीत की जा रही थी, लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन। कल बाकायदा तौर पर जो तजवीज़ थी उसका हतमी फैसला हुआ, ऐलान कर दिया गया है। अब सिंध की जानिब से तो मना किया गया है और आज हम सुन रहे थे शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि जो कुछ हमारे ताजिर हजरात हैं उसका मैं टेक इस हवाले से लूँगी, फैजान साहब से उस पर बात करेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तक सब मुत्तफिक नहीं हो पा रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये तो फैसला अच्छा है? बिजली, अगर इससे बिजली की बचत हो रही है तो इसमें तो मुल्क का फ़ायदा है। देखिए मारूक, ये हमारे यहाँ एक मुद्दत से सिलसिला चल रहा है, जब से हमें देखते हैं कि तवानाई का बुरान थोड़ा ज़्यादा होता रहता है। अब तो बड़े ही सर्कमस्टांसिस बहुत ही स्पेशल किस्म के हो गए हैं ना, अनप्रेसिडेंटेड हैं। जब भी आपने देखा ताजिर बरादरी से बात की गई तो उन्होंने इसको अवॉइड ही किया कि नहीं जी, बाज़ार जो है ना वो बंद नहीं हो सकते, दुकानें नहीं बंद हो सकती, क्योंकि अब वो आदत पड़ गई है 12 बजे दुकान खोलनी है तो रात को 12 बजे ही बंद होगी। यही हाल मैरिज हॉल का है, उसी तरह आप देख लें मास्की जो बनी है उनका है, घरों में जो आप देखते हैं शादी ब्याह होते हैं वहाँ पे भी सिलसिला रहता है। देखिए अब तो जिस तरह के अनप्रेसिडेंटेड माशी हालात हो चुके हैं, ये दौरान मारूफ सारी दुनिया को लपेट में ले चुका है और हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो जिसको कहना चाहिए डेवलपिंग ममालिक हैं उनके लिए मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। तो ऐसे में मेरा ख्याल है जो किफ़ायत शारी का जो प्लान बनाया गया उस पर सबको अमल करना चाहिए और ये वो वक्त है कि थोड़ी देर के लिए मेरा ख्याल है इस बात से हट जाना चाहिए कि जी दुकानें हम नहीं बंद करेंगे। वैसे तो अच्छी बात हुई है, सारे आप देख लें केपी ने, पंजाब ने, उसके बाद बलूचिस्तान में और फिर आज़ाद कश्मीर और जीपी में भी ये तय हो गया है। अभी कराची में और सिंध में अभी तय नहीं हुआ, वहाँ पे भी मेरा ख्याल मुशावरत जारी है कि इसको कैसे जारी करना है, कैसे ये जो हुकूमत ने प्लान बना के दिया है इस पर अमल करना है। देखिए मारूफ, नई तौर पे सवाल इस वक्त है कि हमारी मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं कि आज हमारी जो ख़र्चे हैं हमारी आमदन से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमारे लिए चीज़ों को मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया है कि अब समझ नहीं आती कि हुकूमत क्या करेगी। तो अभी तो मेरा ख्याल है फ़ौरी तौर पे जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि किसी तरीके से इस प्लान पे अमल किया जाए। और ये जो हमने देखा हुआ है सूबों में जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रही है, मतलब पंजाब में आप देख लें 22 अदारे थे वो 45 अदारे बना दिए गए हैं। फिर क्या वो क्यों बना दिए गए? फिर गैर ज़रूरी अखराजात इतने होते हैं और हमने देखा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाते हैं। 2-3 मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। नीलम झेलम वैली बहुत अर्सा पहले मुकम्मल हुआ था, आपने देखे कितने का था, 150 रुपये का शुरू हुआ था और 850 रुपये जाके ख़त्म हुआ था। करप्ट प्रैक्टिस में पैसा गया, क्या हुआ? उसके बाद आप देख लें इस्लामाबाद एयरपोर्ट 150 अरब से शुरू होकर 1000 रुपये ख़त्म हुआ था। तो अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है कि हमारी मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं कि मेरा ख्याल है आउट ऑफ द बॉक्स हमें एज ए नेशन इस पर कुछ करना पड़ेगा। और इसमें मेरा ख्याल है अगर ताजर बरादरी ऑन बोर्ड नहीं होती तो हमारी मुश्किलात कम नहीं होंगी। हाँ, ये अलहदा बात है कि इस मुश्किल हालात में जो छोटे लोग हैं अपना उनके आम आदमी को मसाइल मुश्किलात को भी देखना होगा, उसको कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस में ये वक्त है कि थोड़ी सी कुर्बानी दी जाए ताकि इस क्राइसिस से, बुरान से हम निकल जाएँ जो इस वक्त की कीमतों के उतार चढ़ाव से पैदा हो रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। फैजान साहब, अब क्या समझते हैं जो ताजिर बरादरी है, हम हमेशा उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम क्यों देखते हैं? हमने क्यों बंटवारा देखा है? कभी भी कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है, हम चाहे कोविड लॉकडाउन के हवाले से बात कर लें, उसमें भी हमने देखा बड़े सारे सेक्टर्स ऐसे थे जिनको बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ात थे, लेकिन एट दी एंड करना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। अब हालात ये हैं, जाहिर सी बात है। तो आप नहीं समझते कि ये तो अगर हुकूमत की जानिब से कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो वो तो अच्छे इनिशिएटिव हैं, आप लोगों को साथ देना चाहिए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या वजह है इसकी? कल सीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी और तमाम स्टेक होल्डर उसमें मौजूद थे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी लोग थे और तमाम मार्केटों से और तमाम कारोबार जो लोग करते हैं, जैसे शादी हॉल का बिजनेस है या रेस्टोरेंट के बिजनेस है या शॉपिंग मॉल्स में जहाँ भी ताजिर काम कर रहे हैं, और होलसेल मार्केट से भी लोगों को बुलाया गया था। सीएम साहब ने बताया कि उनसे 2-3 दिन पहले पीएम साहब शहबाज शरीफ साहब की एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने टाइम लिया कि हम कराची में, क्योंकि कराची की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, सिंध की डायनामिक्स, कराची की डायनामिक्स, क्योंकि कराची की वजह से सिंध की डायनामिक्स चेंज हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि कराची की डायनामिक्स भी चेंज है, हम वहाँ से पहले स्टेक होल्डर से बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। तो अभी कल देखने में आया कि पूरे पाकिस्तान में 8 बजे मार्केटें और 10 बजे रेस्टोरेंट और शादी हॉल बंद करने के लिए तजवीज़ दी गई। देखिए, मार्केटों के लिए तो मैं समझता हूँ कि एडजस्टमेंट हो सकती है, लोगों को पता चल सकता है कि मार्केट इस टाइम पे क्लोज हो जाएंगी, उससे पहले शॉपिंग करनी है, सारी चीज़ें करनी है। लेकिन क्योंकि रेस्टोरेंट जो है उसमें खाना आपने उसी टाइम पे जाके खाना है। अमूमन हमारे यहाँ तो 9 बजे के बाद ही लोग रेस्टोरेंट का रुख करते हैं और 10-11 बजे और 12 बजे तक लोग खाना खाते हैं। तो वहां पर भी मेरे ख्याल से पंजाब में भी
इसको 11 बजे तक रेस्टोरेंट का टाइमिंग करना चाहिए था, और हमने जो तजवीज़ दी है, हमने इनको 12 बजे की तजवीज़ दी है कि 12 बजे आप इसको रखें रेस्टोरेंट टाइमिंग्स को, और हो सके तो वीकेंड पे आप इसको 1 बजे तक कर दें। अब देखिए ये तवानाई का बहरान है, सारी चीज़ें हैं, जंग आपके सामने चल रही है जिसमें एनर्जी क्राइसिस है, फ्यूल नहीं मिल रहा है, तो हम गवर्नमेंट को हर तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें फैजान साहब एक बात, एक लाइटर नोट पे अगर मैं फैजान साहब में बात करूं, देखें अब ये हमारे लोगों की आदतें बिगड़ गई हैं। मुझे बताएं, दुनिया का कोई मुल्क शायद हमारे जैसा ही होगा जहां पे रात को डिनर 12 बजे किया जाता है। आप नहीं समझते कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि लोग जो है वो जल्दी खाना खाएं और बीमारियों से भी बचे, खाना खा के लोग सोते हैं, यही पॉइंट मेरे माइंड में भी आ रहा था कि अच्छी बात है, हमें तो इसमें अपनी साइकिल को रिवाइज करने की जरूरत है, हम हेल्थ इश्यूज से बहुत ज्यादा बच सकते हैं। जी, पूरी दुनिया में लोग जो है वो 7-8 बजे अमूमन खाना खा लेते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही इसको कंटेन किया जा सकता है। तो अब एकदम अगर करेंगे तो एकदम तो लोग उसके लिए रेडी नहीं होंगे। दूसरा, हम कारोबार भी उसी हिसाब से करते हैं। रेस्टोरेंट में आपको पता है कि अब 1200 एम्प्लॉय एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करते हैं। अगर वो रात को बंद करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब वो भी इनके लिए दर्द-ए-सर होगा ना, क्योंकि वो जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जाहिर सी बात है वो अपने माश के लिए लेंगे, गलत काम, दूसरी चीजें सब फैल जाएंगी अचानक से। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको कंटेन करना है। तो मार्केट्स के लिए हमारी वहां पर जो एक मीटिंग हुई, उसमें हमने मार्केट्स के लिए जो टाइम रखा, उनसे हमने ये दरखास्त की कि मार्केट को आप 8 से 9 बजे तक, ज्यादा अमूमी सब लोगों का जो राय थी वो यही थी कि 8 से 9 बजे तक हम मार्केट बंद कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के कहने पे। बाकी शादी हॉल के लिए 11 से 12 बजे की टाइमिंग और रेस्टोरेंट के लिए 12 बजे से टाइमिंग, ये हमने डिसाइड किया। बाकी कोविड में भी डिलीवरी टेक अवे अलाउड था 24 आवर्स, तो क्योंकि वो राइडर ही कर रहा होता है एक बाइक पे, तो हमने उसको कहा कि आप इसको डिलीवरी टेक अवे को 24 आवर्स पे रखिएगा। तो मेरे ख्याल से सीएम साहब इसमें शेखानी साहब ये ताजर बरादरी का और बिजनेस कम्युनिटी का और आपके ख्याल में सबका कंसेंसस हो गया है, जितने भी लोग हैं, कि भाई जो एक अगर कोई फार्मूला हुकूमत बना के देती है उस पर सारे अमल करें, या आपके ख्याल में मुख्तलिफ ताजर बरादरी जो है ना वो बटी है मुख्तलिफ कमेटियों में, मुख्तलिफ उसमें? देखिए थोड़ा सा तो होता है, लेकिन इस वक्त ये बड़ा अच्छा हुआ है कि पहली दफ़ा सीएम साहब ने स्टेक होल्डर्स को खुद बुला के खुद बात की है, और उसमें चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे और हमारे कमिश्नर कराची भी मौजूद थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद थे, शर्जील इनाम मेमन साहब थे, हमारे नासिर शाह साहब थे, और मेयर कराची मुर्तजा बहाब साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो तमाम गवर्नमेंट की तरफ से भी तमाम स्टेक होल्डर्स थे। इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर आ नहीं सके थे, इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी वहाँ मौजूद थे। तो और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इंडस्ट्रीज की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो इंडस्ट्रीज, शॉपिंग मॉल्स, होलसेल मार्केट्स और शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, तमाम लोगों के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। और अमूमी जो कंसेंसस था, कोई कह रहा था कि जी ठीक है 8 बजे कर लें। अब होलसेल मार्केट ने तो कहा जी आप 6 बजे भी कर लें, हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि होलसेल मार्केट 6 बजे हम क्लोज कर सकते हैं। रऊफ इब्राहिम साहब वहाँ मौजूद थे। तो उसके बाद जो मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तारिक रोड वालों ने कहा कि नहीं आप इसको 9 बजे तक करें। हमारे लिए कह सकते हैं फैजान साहब, क्योंकि आज भी जब हम सुन रहे थे शर्जील इनाम मेमन बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी से रिलेटेड यही सारा नुक्ता वो सामने रख रहे थे कि कुछ हमारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस पर मान रहे हैं, कुछ अभी भी ऐसे हैं जो कि मानने को तैयार नहीं है। तो उसके लिए अब हिकमत अमली बनाई जा रही है, उनको कोशिश की जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा सके, ताकि ये जो एक हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कम अज़ कम उसके ऊपर फिर फिलफौर अमल तो करवाया जा सके ना, ताकि इसका कुछ फ़ायदा हमें होता नजर आए। बस कल ये एक बात नहीं हो सकी, वो रह गई थी, वो आपके प्लेटफॉर्म से कर देते हैं कि अगर गर्मियों में 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे मगरिब होती है 7 सवा 7, तो 1 घंटा अगर पीछे कर लेंगे टाइम को, तो ये जो मगरिब होगी तो ये 7:15 साढ़े 8 बजे तक ऑलरेडी मगरिब हो जाएगी। तो डे लाइट का इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा और हम अपने जो एनर्जी बचानी है वो उसमें ज्यादा काम कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।